वेलकम एवरीबॉडी। वापस विलियंस के अंदर हम नेक्स्ट अनादर्स विलियन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने टाइप सेकंड और टाइप थर्ड अर्थात राउल नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन ले रखे हैं। उनके अंदर अंतर हमने प्रदर्शित कर दिए थे। उसके बाद में लास्ट पार्ट बचता था, वो था एग्जाम्पल या उदाहरण। कौन से ऐसे विलियन हैं जिनमें दो द्रव मिलाने पर राउल नियम से धनात्मक विचलन या राउल नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। उनमें हम सेकंड ले रहे हैं टाइप सेकंड के विलियन, या जिन्हें कहा जाता है धनात्मक विचलन के विलियन, धनात्मक विचलन युक्त विलियन। और टाइप थर्ड को कहा जाता है ऋणात्मक विचलन विलियन, अर्थात राउल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन टाइप सेकंड और थर्ड के रूप में प्रदर्शित किए थे। अगर हम एक बार वापस प्रदर्शित करें तो यहाँ पर विलियन के अंदर जो वाष्प दाब ज्ञात किया जाता है वो उस घटक की मूलबीन और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से अधिक होता है, जबकि ऋणात्मक विचलन के विलियन के अंदर किसी एक घटक का वाष्प दाब विलियन में उस घटक की मूलबीन तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से कम होता है। इसके अलावा मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन की यदि बात की जाए तो मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक अर्थात शून्य से अधिक होती है धनात्मक विचलन में, जबकि ऋणात्मक विचलन में मिश्रण की एंथैल्पी का मान शून्य से कम या ऋणात्मक होता है। और यदि धनात्मक है तो इसे हम ऊष्माशोषी प्रक्रम कहते हैं, और यदि ऋणात्मक है तो इसे हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात विलेय और विलायक मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। इसके अलावा तीसरी प्रक्रिया आई थी कि विलेय और विलायक के समान आयतनों को लेकर मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन का आयतन यदि बढ़ता है तो उसको धनात्मक विलयन या धनात्मक विचलन के विलयन कहते हैं, और यदि घटता है तो उसे हम ऋणात्मक अपघ या विचलन के विलयन कहा जाता है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट आगे थे। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया था, और उसके बाद में हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंदर दो चीजें बताई थी कि यदि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के अंदर किसी घटक की वाष्प दाब बढ़ती है, इसका मतलब क्वथनांक घट करके कम हो जाएगा, और अगर क्वथनांक घटता है तो ऐसे टाइप सेकंड के जो विलयन है ये निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण निर्मित करते हैं, जबकि ऋणात्मक विचलन के विलयन जिसके अंदर वाष्प दाब घटकर कम हो जाता है, वाष्प दाब घटता है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, और ऐसे मिश्रण निश्चित संगठन युक्त धनात्मक अपचयन के रूप या ऋणात्मक विचलन के रूप में है। इसलिए ये हमेशा उच्चतम क्वथनांक युक्त स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो इनको कहा जाता है हाईएस्ट या उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, जबकि इनको कहा जाता है निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इस तरीके से हम स्थिर क्वाथी मिश्रणों के रूप में भी इनको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके उदाहरण, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैं पहले लेता हूं कि यदि हम बात करते हैं CH3COCl की, तो या CH3COCH3 की, जिसको कहा जाता है एसीटोन। यदि एसीटोन के साथ में हम दूसरे घटक के रूप में यदि कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन बनता है, या यदि एसीटोन के साथ में C2H5OH एथिल एल्कोहल मिलाएं तब भी धनात्मक विचलन युक्त विलयन बनता है, या बेंजीन मिला दिया जाए तब भी धनात्मक विचलन युक्त विलयन बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट पॉइंट के अंदर 3 मिश्रण लिए हैं, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड मिश्रण, एसीटोन और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, तीसरा एथिल अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। सेकंड एग्जांपल यदि प्रदर्शित किया जाए तो इसमें यदि वाटर के साथ में एथिल अल्कोहल का मिश्रण लिया जाता है तो भी धनात्मक विचलन युक्त विलयन बनता है, या फिर यदि H2O के साथ में एन प्रोपाइल अल्कोहल लिया जाए तब भी इसी प्रकार का धनात्मक विचलन युक्त विलयन बनता है। तो ऐसे विलयन जिनमें दो विलेय और विलायक को आपस में मिलाने पर परिणामी विलयन का आयतन बढ़ता है और ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, ऐसे
द्रव मिश्रण निश्चित संगठन युक्त निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। इसी तरीके से यदि मैं सेकंड वाले में टाइप थर्ड के एग्जाम्पल प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं। एसीटोन द्रव के साथ में यदि ले लिया जाए एनिलीन तो ये इस प्रकार के ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन का निर्माण करता है। इसी तरीके से यदि जल के साथ में अम्ल के रूप में यदि HNO3 मिलाया जाए या अम्ल के अंदर HNO3 की जगह H2SO4 मिलाया जाए तब भी इसी प्रकार का विलयन बनता है। इसी तरीके से यदि C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल के साथ में एसिटिक अम्ल लिया जाए तब भी इसी प्रकार के धनात्मक विचलन युक्त ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन प्राप्त होते हैं। और इन प्रकार के जितने भी विलयन हैं उनमें ये सभी गुण उपस्थित होंगे। मिश्रण का वाष्प दाब उनके दोनों घटकों के विलयन में वाष्प दाबों से हमेशा कम होगा और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम प्रदर्शित करेंगे। मिश्रण का आयतन दोनों घटकों के आयतन से घटकर कम हो जाता है तथा उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम एक क्लोरोफॉर्म और C6H6 का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, CHCl3, और ये सभी ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन और इधर वाले धनात्मक विचलन युक्त विलयन प्रदर्शित किए जाते हैं। और एग्जाम में यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी दो घटक लेकर के उनके निश्चित आयतनों को मिलाकर परिणामी विलयन के आयतन के बारे में जानकारी पूछी जाती है। और यदि अनादर्श विलयन के अंदर यदि टाइप सेकंड थर्ड या धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के विलयनों के मध्य अंतर पूछे जाएं तब भी आपको लास्ट में कम से कम 3 एग्जाम्पल प्रदर्शित करने हैं। वैसे काफ़ी एग्जाम्पल है लेकिन मैक्सिमम जो एग्जाम्पल हो सकते थे मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट के रूप में और महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जिसका नाम है मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजोट्रोपिक मिश्रण, या इसी को हम विलयन भी कहते हैं। और स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन किसे कहा जाता है कि किसी भी दो द्रवों के निश्चित संगठन युक्त ऐसे मिश्रण को जो कि शुद्ध द्रव की तरह उबलता है उसी को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो किसी भी दो द्रवों का एक निश्चित संगठन युक्त ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव की तरह उबलता है उसी को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो निश्चित संगठन अनिवार्य है, तो निश्चित संगठन युक्त दो द्रवों का ऐसा मिश्रण या विलयन जो शुद्ध द्रव की तरह उबले उसी को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण या इसको हम एजोट्रोपिक मिश्रण या मिक्सचर या सॉल्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार के मिश्रणों के एग्जाम्पल के अंदर हम टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के जितने भी द्रवों के युग्म लिए थे वे सभी इसी प्रकार के एजोट्रोपिक मिक्सचर प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें क्या प्रक्रिया होगी, ये द्रव अगर मैं 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% H2O का द्रव प्रावस्था में मिश्रण लेकर के यदि इसको गर्म करता हूँ, गर्म करने पर दोनों की वाष्प बनेगी। वाष्प प्रावस्था जो प्राप्त होगी उस वाष्प प्रावस्था में भी एथिल अल्कोहल और जल का अनुपात द्रव मिश्रण के अंदर उपस्थित अनुपात के बराबर होता है। तो एजोट्रोपिक मिश्रण के अंदर विलयन प्रावस्था के अंदर दोनों द्रवों के संगठन और वाष्प प्रावस्था के अंदर भी दोनों द्रवों के संगठन समान रहते हैं, अर्थात संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर संगठन समान है तो ऐसी स्थिति के अंदर इनके वाष्प दाब भी हमेशा समान बने रहते हैं। तो द्रव प्रावस्था के अंदर जो संगठन हमने ले रखा है उनका वाष्प दाब भी निश्चित बना रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि इनके संगठन और वाष्प दाब में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऐसे द्रव युग्मों का प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा पृथक्करण करना संभव नहीं है। क्योंकि प्रभाजी आसवन में हम वाष्प को संघनित करके पृथक करते हैं और जब वाष्प में संगठन और द्रव में संगठन समान है तो संघनित जो प्राप्त होगा, जो प्रभाज प्राप्त होगा वह प्रभाज भी इसी संगठन युक्त होगा, इसलिए इनको पृथक करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दो द्रवों का निश्चित संगठन युक्त मिश्रण जो एक निश्चित शुद्ध द्रव की तरह उबलता है, जिनकी वाष्प दाब
द्रव और वाष्प प्रावस्था में समान रहते हैं, संगठन भी द्रव और वाष्प प्रावस्था में समान होता है, जिन्हें प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं है, उन्हीं को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट में बात कर रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजोट्रोपिक मिक्सचर यहाँ पर दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। ये उनके मिश्रण की क्वथनांक या निश्चित संगठन युक्त मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से अधिक है या दोनों द्रवों के क्वथनांक से कम है, उसके आधार पर इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका मतलब इस मिश्रण में जो द्रव लिए गए हैं उन दोनों द्रवों का निश्चित संगठन युक्त मिश्रण उन दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्च क्वथनांक पर उबलता है, जबकि यदि उन दोनों द्रवों के क्वथनांक से दिया गया निश्चित संगठन युक्त मिश्रण निम्न क्वथनांक पर उबलता है या निम्न क्वथनांक प्रदर्शित करता है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण या लोएस्ट एजोट्रोपिक मिक्सचर के नाम से दर्शाते हैं। जिनमें से मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन से मिश्रण? टाइप सेकंड प्रकार के जो विलयन लिए थे वे निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो निम्नतम कैसे पता रहेगा? कि ऐसे दो द्रवों के मिश्रण जिनके वाष्प विलयन में वाष्प दाब उनके संगठन और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से अधिक है, या हम कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाबों से अधिक है। ऐसी स्थिति के अंदर वाष्प दाब यदि मिश्रण का बढ़ता है तो क्वथनांक में क्या होगी? कमी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर निम्न क्वथनांक युक्त मिश्रण बनता है और उसी को हम निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, और टाइप सेकंड सॉल्यूशन ऐसे मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हमने लिया था एथिल एल्कोहल और जल। इसमें जल जो लिया गया है इसकी मात्रा 4.5% तो रहता है इसमें H2O और शेष 95.5% रहता है C2H5OH एथिल एल्कोहल। इस मिश्रण को यदि गर्म करके उबाला जाता है तो यह एक निश्चित संगठन युक्त होने के कारण इसमें द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं के संगठन उनकी वाष्प दाब समान रहते हैं, तथा यदि इनके क्वथनांकों की तुलना की जाए H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यदि मैं एथिल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव और दो शुद्ध अवस्था में 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव है। लेकिन यदि इन दोनों द्रवों को हम इस संगठन के रूप में ले लेते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है यह बॉइलिंग पॉइंट परिवर्तित होकर के 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसमें अगर आप देखें तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो दिया गया उससे भी ये निम्न क्वथनांक है और H2O का क्वथनांक दिया गया उससे भी इस संगठन युक्त मिश्रण का क्वथनांक कम है, अतः इसे हम निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और इसी तरीके से यदि मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का, तो सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्नतम और उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से होंगे? ऐसे मिश्रण जो कि हम टाइप थर्ड के सॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो मिश्रण है उन द्रव युग्मों को हम उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के रूप में प्रदर्शित करते हैं यदि उनका एक निश्चित संगठन दिया गया है। तो कौन से संगठन पर ये उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे उसका मैं एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ। H2O दे रखा है और इसके साथ में यदि नाइट्रिक एसिड लिया जाए, इनका यदि मैं संगठन यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल 68% और बाकी बचा हुआ 32% क्या होगा? वाटर। इस संगठन में यदि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करता हूँ तो इन संगठन में बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, लेकिन पहले मैं शुद्ध द्रव के बॉइलिंग पॉइंट ले रहा हूँ। तो शुद्ध द्रव जो दिया गया है इनके अगर क्वथनांक की बात करें
तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो HNO3 दिया गया है, जो HNO3 हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो शुद्ध HNO3 का यहाँ पर क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, 86 डिग्री सेंटीग्रेड HNO3 का क्वथनांक। वाटर का क्वथनांक शुद्ध अवस्था में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि इन दोनों के मिश्रण को, इस संगठन युक्त मिश्रण की बात करें, तो इस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक प्रदर्शित किया जाए तो इन दोनों का क्वथनांक इन दोनों क्वथनांकों से अधिक होता है, और यह 120.2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तब आप देख सकते हैं कि दोनों द्रव जो दिए गए हैं, इन दोनों द्रवों के क्वथनांकों से यह निश्चित संगठन युक्त मिश्रण, जिसमें 32% वाटर और 68% HNO3 है, यह मिश्रण 120.3 अर्थात इन दोनों के क्वथनांकों से उच्च क्वथनांक पर उबलता है, और इसीलिए ऐसे मिश्रणों को हम उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के हैं। उन स्थिर क्वाथी मिश्रणों के अंदर गुण क्या क्या या कौन कौन सी प्रक्रिया निश्चित होनी चाहिए। नंबर 1, संगठन दोनों द्रवों का निश्चित होना चाहिए। विलयन के अंदर जो दो द्रव दिए गए हैं उनका संगठन और वाष्प प्रावस्था का संगठन समान होता है। नंबर 3 पे हम प्रदर्शित करते हैं विलयन और वाष्प की प्रावस्थाएं समान होती है या उनके वाष्प दाब स्थिर रहते हैं। और अगर मैं चौथी बात करूं तो ये दो प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन युक्त। ये निम्नतम और उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के रूप में दो प्रकार के होते हैं, और उसमें से पहला एग्जाम्पल हमने लिया था टाइप सेकंड का, सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टाइप थर्ड का। टाइप सेकंड के जो निश्चित संगठन युक्त मिश्रण है, ये दोनों द्रवों के क्वथनांकों से निम्न ताप पर उबलते हैं, जबकि टाइप थर्ड के जो द्रव मिश्रण है, ये दोनों द्रवों के क्वथनांकों से उच्च ताप पर उबलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था 32% था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 86 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन अगर इन दोनों के क्वथनांकों की तुलना में इनकी मिश्रण का क्वथनांक देखा जाए तो इससे अधिक होता है, इसलिए इनको हम उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरीके से दो प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होते हैं, और इन दोनों प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रणों को हम ग्राफीय रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्राफ जो प्रदर्शित किया जाता है वो ग्राफ हम पहले वाले की तरह वाष्प दाब के रूप में प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम y एक्सिस पर ले रहे हैं टेम्परेचर या तापक्रम, जिसको बॉइलिंग पॉइंट के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर भी वही स्थिति, यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है या तापक्रम को दर्शाया गया है। जबकि x एक्सिस पर यहाँ पर H2O का संगठन ले रहे हैं या x का मान H2O के लिए प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर भी हम H2O के लिए x का मान लेकर प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संगठन लेकर दर्शाते हैं, कंपोजिशन लेकर प्रदर्शित करते हैं। और यह कंपोजिशन यहाँ पर मोल भिन्न के रूप में ली गई। यहाँ पर जल की मात्रा 0 से लेकर 1 तक जाएगी, यहाँ पर भी जल की मात्रा 0 से लेकर 1 तक जाएगी। अब आपको मैं पहले एग्जाम्पल जो प्रदर्शित कर रहा हूँ, यह एग्जाम्पल है निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का, और दूसरा एग्जाम्पल में जो प्रदर्शित कर रहा हूँ वो है उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का, या फिर हम कह सकते हैं पहला एग्जाम्पल है टाइप सेकंड का। और इन दोनों की तुलना करने पर आपने देखा होगा पहले ग्राफ हमने जो बनाया था उसी के सापेक्ष इसको प्रदर्शित किया जाता है। वाष्प दाब में जो परिवर्तन हुआ था उसी के रूप में भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और क्वथनांकों के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ टाइप सेकंड के अंदर जल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण, जिसमें जल की मात्रा 4.5% और एथिल अल्कोहल 95.5% के रूप में स्थित होता है। और इन दोनों प्रक्रियाओं को यदि प्रदर्शित करें तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा क्वथनांक का, यह क्वथनांक वक्र पहले दिए गए वक्र की तुलना में कैसा होता है, भिन्न होता है। पहले हमने वाष्प दाब और किसके बीच में, संगठन के मध्य वक्र आरेखित किया था, जिसमें एक निश्चित रेखा हमने प्रदर्शित की थी, और उसकी जगह यदि हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हम
क्वथनांक और किसके बीच में, क्वथनांक और एक किसी घटक के संघटन के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि दोनों को हम इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उनके क्वथनांकों को इसी तरीके से दर्शाया जाएगा। और यहाँ पर हम इनके वक्र कैसे प्रदर्शित करें वो ध्यान से आप देखिए। मैं यहाँ पर जो पहला वक्र प्रदर्शित कर रहा हूँ जिसमें वाष्प दाब का वक्र इस तरीके से आ रहा था या ऊपर से निकल रहा था, तो क्वथनांकों का जो क्रम होगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि H2O के संदर्भ में प्रदर्शित किया गया है तो यह पॉइंट कहाँ आएगा, उच्च स्थिति पर प्रदर्शित किया जाएगा। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर H2O का जो क्वथनांक है, यहाँ क्वथनांक की बात कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कम होगा और H2O का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। और इन दोनों के मिश्रण के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो वक्र इसी तरीके से मैं आलेखित करता हूँ। और यहाँ पर ये निम्नतम बिंदु पर उपस्थित जो क्वथनांक है वो निश्चित संगठन युक्त स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर संगठन जो हमने पहले प्रदर्शित किया था वही है जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 4.5%, और शेष भाग कौन सा होगा, एथिल अल्कोहल का। इसी तरीके से अगर मैं इसको प्रदर्शित करता हूँ तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, ये HNO3 और इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं HNO3 और H2O का, जिसमें H2O की मात्रा 32% है और HNO3 की मात्रा कितनी है, यहाँ पर 68%। यहाँ पर H2O का क्वथनांक 100 और यहाँ HNO3 का क्वथनांक क्या है, 100 की तुलना में 86, तो ये कम है और उधर ज़्यादा। तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा ऊपर और यहाँ पर पॉइंट आएगा नीचे। और इसका यदि वक्र आलेखित किया जाता है तो इस तरीके से क्वथनांक का क्रम बनेगा और उच्चतम स्थिति पर यहाँ पर वैसे इस जगह बनेगा जहाँ पर 32% एथिल अल्कोहल होता है। तो इसको हम 32% की जगह प्रदर्शित करें तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप संगठन लें तो H2O का कितना है, 32% H2O प्रदर्शित किया गया। और इस स्थान पर क्वथनांक अधिकतम है और यह क्वथनांक कितना था, पहले हमने लिया था 120.3 डिग्री सेंटीग्रेड या 120.3 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाता है। और इसी तरीके से यदि हम इसके अंदर ये जो वक्र प्रदर्शित किए गए, ये दोनों वक्र जो दर्शाए गए हैं वो क्वथनांक को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर जल की मात्रा 4.5% और यहाँ पर यदि मैं इसका क्वथनांक प्रदर्शित करता हूँ इधर से, तो इस क्वथनांक का मान कितना है, दोनों द्रवों के निश्चित मानों के रूप में 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मान जो दिया गया है, यहाँ शुद्ध एथिल अल्कोहल है, क्वथनांक 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। यहाँ पर क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। यहाँ पर क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। और इन दोनों में दोनों विलायकों या ये कह सकते हैं कि जल और दूसरे पदार्थ या दोनों द्रवों के क्वथनांकों से ये क्वथनांक कम है और दूसरे ग्राफ के अंदर दोनों द्रवों के क्वथनांक से यहाँ पर निश्चित संगठन युक्त मिश्रण का क्वथनांक कैसा है, अधिक है। और इसी तरीके से हम इन दोनों को दर्शाते हैं। और इसके अलावा भी यदि हम इसको प्रदर्शित करें तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है ये वास्तव में वाष्प प्रावस्था के संगठन को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमने इसको वाष्प प्रावस्था के रूप में प्रदर्शित किया है। आप इसकी जगह इनकी द्रव प्रावस्थाएं भी लेकर प्रदर्शित कर सकते हैं। और द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं के रूप में यह मान दर्शाया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल टाइप सेकंड का और दूसरा एग्जाम्पल है टाइप थर्ड का। और इसके अंदर यदि हम वाष्प प्रावस्था या द्रव प्रावस्था के सम्मिलित रूप से ग्राफ की बात करें तो यहाँ से आते हुए ये इधर जुड़ जाएगा और ये यहाँ से पृथक होते हुए इधर जुड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ से ये यहाँ पर जुड़ेगा और फिर बढ़ते हुए ये यहाँ तक जुड़ता है। और इसी तरीके से इनकी यह दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं प्रदर्शित की जाती है, जिसमें ऊपर जो ग्राफ हमने प्रदर्शित किया है ये वाष्प के रूप में या इससे ऊपर वाष्प प्रावस्था होती है और इससे नीचे होती है द्रव प्रावस्था। यहाँ पर भी इसके नीचे द्रव प्रावस्था है और इसके ऊपर की प्रावस्था कैसी है, प्योर वाष्प प्रावस्था को प्रदर्शित करता है।
और ऐसी स्थिति में इन दोनों वक्रों की सहायता से हम उच्चतम और निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ से भी पता चल जाएगा कि यदि हम इस ग्राफ की बात करें, दोनों द्रवों के क्वथनांकों से क्वथनांक कम है इस निश्चित संगठन युक्त मिश्रण का, तो इसको हम कहेंगे निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। यहाँ पर जो मिश्रण दिया गया है निश्चित संगठन युक्त, इसका क्वथनांक इन दोनों द्रवों के क्वथनांक से अधिक है, तो इसको हम कहते हैं उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इस तरीके से स्थिर क्वाथी मिश्रण निम्नतम और उच्चतम दो प्रकारों में या दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। और इसी के साथ स्थिर क्वाथी शॉर्ट नोट जो पूछा जाता है उसके अंदर आपको इतनी प्रक्रिया ही, लेकिन एग्जाम्पल अनिवार्य रूप से देने जरूरी हैं या देने अनिवार्य हैं, वो आप देते हुए इस प्रक्रिया को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।